नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन है 5 + 3 बराबर क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यानी कि कहना चाह रहा है कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बताइए 5 + 3 बराबर क्या। ऑप्शन ए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ऑप्शन सी कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ऑप्शन डी 5 और 3 का योग क्या है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। मुक्त उत्तर प्रश्न की बात करें तो खुला अंत वाला प्रश्न, तो इन मुक्त उत्तर अपसारी चिंतक की बात करें, अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न। अब जब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की बात करें कि ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर हों, जिसके कई तरीके से उत्तर आ सकें। ऑप्शन ए देखें 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 और 5 और 3 का योग ज्ञात करें तो 8 हो जाएगा, एक ही आंसर है। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए, तो 5 में 3 जोड़ा जाए तो इसका भी एक आंसर होगा। 5 और 3 का योग क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 8 होगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। अब हम बात करें तो 2 + 6 बराबर भी 8 होगा, 3 + 5 बराबर भी 8 होगा, 1 + 7 बराबर भी 8 होगा। तो इसके कई उत्तर हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए गणितीय भाषा में निपुणता को समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, कैसे। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थितीकरण की भाषा या रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन बी रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन सी गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय करण स्थिति की भाषा या प्रतीकात्मक भाषा या रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन डी रोजमर्रा की भाषा, या गणितीय स्थिति की भाषा या गणितीय समस्या समाधान की भाषा और अंत में है प्रतीकात्मक भाषा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले गणितीय भाषा में जो निपुणता को दर्शाना है तो कैसे, सबसे पहले बच्चे की रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए। कौन सी, रोजमर्रा की भाषा। अब इसमें रोजमर्रा की भाषा नहीं है तो इसमें भी रोजमर्रा की भाषा नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में रोजमर्रा की भाषा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रोजमर्रा की भाषा, बच्चे की जो रोजमर्रा की भाषा उसी को देखना है आपको। उसके बाद आप क्या करना है, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, और यहाँ पर गणितीय स्थिति की भाषा। उसके बाद है गणितीय समस्या समाधान की भाषा और अंतिम में आती है प्रतीकात्मक भाषा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय किस स्तर पर हैं। तो बच्चे जो हैं वो दिखावट के आधार पर पहचान लेते हैं। तो दिखावट का मतलब देखने से और देखने का मतलब चाक्षुषीकरण। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, ऑप्शन बी अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, ऑप्शन सी औपचारिक निगमन स्तर पर हैं, ऑप्शन डी मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। तो मानसिक चित्रण कहें या चाक्षुषीकरण कहें, चाक्षुषी, और चाक्षुषी का मतलब होता है देखना। तो चाक्षुषीकरण पर हैं। कौन से स्तर पर, वैन हिले के अनुसार। जब दिखावट की बात आए तो चाक्षुषीकरण स्तर पर हैं। या मानसिक चित्र की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषता बताता है, ऑप्शन बी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, ऑप्शन सी समिति की अवधारणाएं, और ऑप्शन डी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखा और कोण बताता है। तो जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड बताता है, जियो बोर्ड क्या है। तो जियो बोर्ड एक ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं के बारे में बताता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है।
प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, ऑप्शन बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, और ऑप्शन सी संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, और ऑप्शन डी परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो 10 ग्राम की बात करें तो 10 ग्राम क्या है? तो 10 ग्राम एक चीनी पहेली है जो बच्चे के अंदर क्या करती है, स्थानिक समझ विकसित करती है, क्योंकि किस स्थान पर किस चित्र को लगाना है, त्रिभुज को लगाना है या वर्ग को लगाना है या समचतुर्भुज को लगाना है, तो ये स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करती है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ऑप्शन ए ज्यामितीय के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ऑप्शन सी उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और ऑप्शन डी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर बात करें गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय जो है वो बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना मुख्य ध्येय है। ऑप्शन डी 20% का करेक्ट आंसर है, गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, ऑप्शन बी दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और ऑप्शन सी समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो गणितीय पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में जो खंड अभ्यास समय को समावेश करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ऑप्शन बी सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ऑप्शन सी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ग्रेड और रैंक की स्थिति। तो कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिगम में असंगति क्या असंगतियां हैं और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये उसका अंतर्निहित या उसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ये कहना चाह रहा है संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ऑप्शन बी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, और ऑप्शन सी बीजगणित पढ़ाना, और ऑप्शन डी परिकलन व मापन पढ़ाना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, संकीर्ण उद्देश्य गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी 20% का करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेखा गणित से मतलब नहीं है कि रेखिक बीजगणित से संबंधित, तो और भी गणित है, अंगणित भी तो है। बीजगणित पढ़ाना ऐसा नहीं है, परिकलन का मापन पढ़ाना ऐसा नहीं है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सब संख्यात्मक तो सभी में आएंगे, चाहे बीजगणित हो, रेखा गणित हो, चाहे अंक गणित हो। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापन विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? यानी कि लंबाई को आप पढ़ाएंगे तो किस क्रम में पढ़ाएंगे, कौन सर्वप्रथम क्या चीज़ की जाए? ऑप्शन ए तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ऑप्शन बी तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। ऑप्शन सी प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना और तुलना करना। ऑप्शन डी प्रामाणिक मापों का प्रयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, और अंत में है तुलना करना। तो बताएं लंबाई को मापने की बात जब आए, लंबाई को मापने की जब बात आए
तो हो जाएगा, हम बात करें सर्वप्रथम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना इन दोनों में नहीं है, बचा कौन, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद हम करेंगे अप्रमाणिक मापों की, उसके बाद अप्रमाणिक माप, और अप्रमाणिक माप के बाद प्रमाणिक माप, प्रमाणिक माप। तो इसमें है अप्रमाणिक मापों का उपयोग, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करती हैं। ऑप्शन ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और ऑप्शन डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व होता है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, यानी कि गणितीय जो मूल संकल्पना है उनको समझने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है, ऑप्शन ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो 15 को गुणा 3 से करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा इसका। ऑप्शन बी कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ऑप्शन सी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन डी 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसका एक उत्तर होगा। और संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान, इसका भी एक ही उत्तर होगा। लेकिन कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, 45 हो, तो ये हो जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न। अब सारे प्रश्न, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, यानी कि कक्षा 2 के कुछ छात्रों को हासिल वाले 2 अंकों की समस्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस कौन सी समस्या है। ऑप्शन ए गणित में रुचि का अभाव, गणित में रुचि नहीं है। ऑप्शन बी अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है। ऑप्शन सी शून्य के महत्व की समझ का अभाव है। ऑप्शन डी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चे के अंदर जब जोड़ की कठिनाई का सामना हो तो पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन सी वह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए। और ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक मोटी व बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षक व रंगीन हो, ये भी कुछ नहीं है। उसमें केवल की बात नहीं आएगी। तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। और ये दिखावट की बात आए तो देखने की बात आए तो आंखों से देखेगा। अब ऑप्शन ए स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन बी स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, और ऑप्शन सी स्तर 3 औपचारिक निगमन, और ऑप्शन डी स्तर 0 मानसिक चित्रण। जब दिखावट की बात आए तो मानसिक चित्रण कहें या चाक्षुषीकरण कहें, बात एक ही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 स्तर मानसिक चित्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। और जो चार आधारभूत संक्रियाओं की बात करें, ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था में है। ऑप्शन बी उपादान अवस्था में है। ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में है। और ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था में है। जब संक्रियाओं की बात हो तो संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए
उच्चतर गणित के लिए तैयारी। ऑप्शन बी, गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन सी, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि जब ये सिफारिश क्या करता है 2005 एनसीएफ 2005 क्या किसकी सिफारिश करता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ते हुए उसमें सहायता करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में विभेदित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। जब आयत की बात करें, ऑप्शन ए गुणनफल, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी गुणनफल और ऑप्शन सी आयतन। तो जो आयत की बात करें तो आयत में आयतन नहीं होता, क्योंकि आयत जो है वो 2D है। क्या है? 2D डायग्नोस्टिक है। और अगर हम बात करें घन घना बेलन, ये 3D आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? 3D। और वर्ग और आयत कैसी हैं? ये 2D आकृतियां हैं। और जो 2D आकृतियां होती हैं उनके अंदर आयत नहीं होता। यानी कि 2D की बात करें तो 2 विमाएं वाली, और 3D की बात करें तो जिसकी 3 विमाएं हों, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। और आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती। तो जिसके अंदर 3 विमाएं वो 3D, जिसके अंदर 2 विमाएं वो 2D, और 2D वाले में आयतन नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। जब एक टोकरी में 5 सेब थे, 7 और डाल दिए गए, तो ये प्रश्न किस से संबंधित है? ऑप्शन ए संवर्धन, ऑप्शन बी पृथक्करण अलग अलग किया जा, अलग कर रहे हैं उसको, नहीं ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी योग की पुनरावृत्ति, बार बार योग की पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। या तो संवर्धन होगा या समुच्चयन होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समुच्चयन। जब एक ही टोकरी में कितने थे? 5 थे और 7 सेब और डाल दिए, तो टोटल सेबों की संख्या की बात करें तो हो जाएंगे 12 सेब। लेकिन इसमें जुड़वा नहीं रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ये क्या कौन सी श्रेणी से संबंधित है, तो ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऑप्शन सी सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और ऑप्शन डी सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? बच्चों की त्रुटियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। और ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि गणित की जो पहेलियां होती हैं वो क्या मदद करती हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। ऑप्शन डी गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की
क्षमता गणितीय संचालन उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। पाठ्य पुस्तकों की, जब पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो संकल्पनाओं को, ऑप्शन डी देखें, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में, यानी कि जो चीज दिखाई जाए उसके बाद ना दिखाई जाए तो मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किए जानी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। किसको, ज्यामितीय समझ को। ऑप्शन ए मानसिक चित्रण, अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन। ये ज्यामितीय समझ जो थी वो बेन हेली ने बताई थी। ऑप्शन बी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ऑप्शन सी औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण। ऑप्शन डी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो पहले होगा मानसिक चित्रण, और इसे कहते हैं चाक्षुषीकरण और जीरो स्तर। फिर है उसके बाद विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो सही कथन है जब बच्चों को संख्या ज्ञान विकसित हो जाए उसके बाद शून्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो माप का जब संदर्भ पढ़ाया जाए तो कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए अप्रमाणिक मापों का प्रयोग आप प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद होना करना चाहिए। ऑप्शन सी केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम जब माप की बात करें तो पहले हमें अप्रमाणिक यानी कि अप्रमाणिक मापों को मापना चाहिए, उसके बाद प्रमाणिक माप। तो ऑप्शन बी में देखें जरा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। ऑप्शन बी सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। ऑप्शन सी क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन डी क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों के लिए मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जाना चाहिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन सी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन डी कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो बताएं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टेलर का गिनतारा,
कंप्यूटर और जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इनका उपयोग किया जाना चाहिए, साधन हैं उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण की बात करें, मैपिंग की बात करें, तो कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी, प्रतिचित्रण गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और ऑप्शन डी, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिचित्रण जो है, मैपिंग जो है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सी आकृति है जिसका संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है। ऑप्शन ए, प्रतिरूप या पैटर्न। ऑप्शन बी, कोण। और ऑप्शन सी, समिति। और ऑप्शन डी, चौपड़। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कोण का संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है, ये जूनियर लेवल से संबंधित है, यानी कि पेपर 2 के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कोण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित पेडागॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।